हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे। ये क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजीज को अच्छी तरह से समझ लेंगे ताकि आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने में हमें आसानी हो। ये वीडियो देखने से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, तो प्लीज एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। सबसे पहले है उसमें लाइन, अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर दैट कंटिन्यूज फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शंस, इट हैज नो एंड पॉइंट्स। हम लाइन जो है वो बना लेते हैं। ये है एक लाइन, इस लाइन को मैं नाम दे देता हूं एल। तो एल जो है वो एक स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर है। वन डायमेंशनल फिगर का मतलब इसकी हम कह सकते हैं कि इसकी लेंथ है लेकिन इसकी कोई विड्थ नहीं है, तो एक डायमेंशन है इसका। दैट कंटिन्यूज फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन, तो यहां पर भी जो है इस डायरेक्शन में भी ये कंटिन्यू होगा, इस डायरेक्शन में भी कंटिन्यू होगा। फॉर एवर यानी ये चलता रहेगा। इट हैज नो एंड पॉइंट्स, इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, यानी यहां पर ये स्टॉप नहीं होती है, ना यहां स्टॉप होती है ना यहां स्टॉप होती है, दोनों डायरेक्शन में भी ये स्टॉप नहीं होती। ये है लाइन। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है ये समझ लेते हैं। लाइन सेगमेंट होता है अ पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, यानी एक ऐसी लाइन या एक ऐसी लाइन का हिस्सा जिसके दो एंड पॉइंट्स हो। चलिए इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये है लाइन सेगमेंट, ये इसका एंड पॉइंट है, ये भी जो है वो इसका एंड पॉइंट है। दोनों तरफ जो है वो टू एंड पॉइंट्स होते हैं। इसको हम कह सकते हैं ये लाइन सेगमेंट है ए बी। ये हो गया लाइन सेगमेंट। तीसरा है रे, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, इसमें एक एंड पॉइंट होता है। तो चलिए इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये है रे। तो जैसे इसका ये एक एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है इसका, और एक डायरेक्शन में जो है ये कंटिन्यू चलते जा रहा है। ठीक है, तो हम जैसे कह सकते हैं इसको रे को नाम दे देते हैं रे ए बी। ठीक है, अब नेक्स्ट है एंगल, टू रेज दैट शेयर एंड पॉइंट्स। तो एंगल जो है वो बनता है दो रेज से, और इन दोनों रेज का जो एंड पॉइंट्स होता है वो कॉमन होता है। चलिए एंगल बना लेते हैं, तो थोड़ा इसको अच्छे से समझ लेंगे हम। चलिए ये हमने बना लिया एक एंगल जो कि 90 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, और ये एक रे है, जैसे हम इसको नाम दे देते हैं एंगल ए बी सी। तो ये एक रे है जिसको हम कह सकते हैं बी ए एक रे है, और बी सी जो है वो दूसरा रे है। दोनों रे मिलकर जो है क्या बनता है, एंगल बनता है। और इनका जो रे का जो एंड पॉइंट होता है, अब जैसे बी सी का एंड पॉइंट जो है वो ये है, और बी ए का एंड पॉइंट भी सेम है, तो दोनों एंड पॉइंट्स जो है वो कॉमन होते हैं। ये बनता है एंगल। जब एंगल हम बनाते हैं तो इस हिस्से को हम कहते हैं आर्म, और इस हिस्से को भी कहते हैं आर्म, यानी जो रेज होती है उसको हम कहते हैं आर्म। और जहां पर ये दोनों रेज मिलती है इसको कहते हैं वर्टेक्स। ये है वर्टेक्स, और ये है आर्म, और ये भी है आर्म। तो हमने यहां पर चार चीज सीखी, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे और एंगल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स बेस्ड ऑन डिग्री। पहला है उसमें एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। जैसे ये हमने बनाया है एंगल ए बी सी, इसको मैं नाम दे देता हूं, जैसे ये 60 डिग्री का है, एंगल ए बी सी जो है वो 60 डिग्री का, ये एक एक्यूट एंगल है। अगर ये 0 से बड़ा हो यानी 0.5 रहेगा, 0.5 डिग्री का भी अगर एंगल रहेगा तो भी उसको एक्यूट कहेंगे, और 89.5 का रहेगा तो भी एक्यूट ही कहेंगे, 89.9 रहेगा तो भी हम उसको एक्यूट ही कहेंगे, 70 डिग्री रहेगा तो भी हम उसको एक्यूट ही कहेंगे। उसके बाद है राइट एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, जैसे एंगल एक्स वाई जेड, ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, उसको कहते हैं राइट एंगल। उसके बाद है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा। 90 से बड़ा
यानी 90.5 भी चलेगा, 100 भी चलेगा, 120 भी चलेगा, 179 भी चलेगा, 179.5 भी चलेगा, 179.9 भी चलेगा, 180 से कम होना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे बनाया है एंगल PQR और एक एग्जांपल लिया है कि ये है 120 डिग्री का, तो ये है ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है एग्जैक्टली 180 डिग्री का। ये जो हमने बनाया है एंगल LMN, ये है एग्जैक्टली 180 डिग्री का। यहां पर से बनता है ये 180 डिग्री का एंगल। तो ये एकदम स्ट्रेट एंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों जो है रेज है वो एकदम स्ट्रेट हो जाती है ना, एक लाइन फॉर्म हो जाती है। तो एंगल LMN जो है वो 180 डिग्री का है। उसके बाद है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल जो है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। तो ये जो है वो रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स, इसको इस तरीके से लिखेंगे, रिफ्लेक्स ए या रिफ्लेक्स एंगल ABC इज इक्वल टू, जैसे हम मान लेते हैं ये है 240 डिग्री का। ठीक है, अगर आपने लिखा एंगल ABC जो है वो 240 तो ये लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि एंगल ABC तो फिर ये वाला एंगल होगा, ये 240 आप कह रहे हैं जबकि ये 240 नहीं है, तो ये गलत है लिखना। रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, जैसे रिफ्लेक्स ABC अगर हमको फाइंड करना है तो वो भी देख लेते हैं। अगर हमें एंगल ABC की वैल्यू दी गई है, मान लो एंगल ABC जो है 120 डिग्री है, तो रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं 360 माइनस एंगल ABC कर देंगे। जिस एंगल का हम रिफ्लेक्स फाइंड आउट करते हैं उस एंगल को हम 360 में से माइनस कर देते हैं। तो 360 माइनस एंगल ABC की वैल्यू कितनी है 120, तो यहाँ पे 360 माइनस 120, तो रिफ्लेक्स एंगल ABC जो है वो हो जाएगा 240 डिग्री। तो इस तरीके से इसको हम फाइंड। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। when the sum of two angles is equal to 90 degree, they are called complementary angles. Here angle ABC plus angle CBD is equal to 90 degree. तो जब दो एंगल्स का समेशन मिलाकर 90 डिग्री हो तो वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल में क्या बताया गया, तो ये एक एंगल है ABC जो है 60 डिग्री का और दूसरा है एंगल CBD जो 30 डिग्री का है। अब ये दोनों मिलाकर जो है वो 90 डिग्री हो रहे हैं और दोनों साथ में भी है। ठीक है, जो इनका पॉइंट वर्टेक्स है वो पॉइंट B है, पॉइंट B जो है वो इनका वर्टेक्स है। वर्टेक्स से जो है वो साथ में होना चाहिए, मतलब दोनों का जो एक आर्म है वो कॉमन भी होना चाहिए और दोनों का जो एंड पॉइंट्स है वो शेयर भी होना चाहिए, तभी हम इनको कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं और दोनों मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों मिलाकर 90 होना चाहिए, सप्लीमेंट्री में जो है वो दोनों मिलाकर 180 होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ABC एंड एंगल CBD। ABC जो है हमने एग्जाम्पल लिया है 70 डिग्री का है और CBD जो है वो 110 डिग्री का है, दोनों मिलाकर कितना हो जाता है 180 डिग्री का। तो ये हम कहेंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कहते हैं बाजू बाजू में एंगल्स। ठीक है, तो टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। इनका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, यानी देखिए यहाँ पर ये कॉमन वर्टेक्स है दोनों का। अ कॉमन आर्म, एक आर्म भी जो है इनका कॉमन है, ये BC है। एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो नॉन कॉमन आर्म, ये AB नॉन कॉमन आर्म हुआ और BD नॉन कॉमन आर्म हुआ। तो ये कॉमन से क्या है डिफरेंट साइड पे है, तो ये AB जो है वो BC के लेफ्ट साइड पे है और BD जो है वो BC के राइट साइड पे है, तो दोनों जो है वो डिफरेंट भी है। तो हम कहेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों जो है वो एडजेसेंट एंगल है। तो ABC और CBD इसको हम मानेंगे कि ये एडजेसेंट एंगल्स है। नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इफ नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन देन सम ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड फ्रॉम अ पॉइंट इज इक्वल टू 180 डिग्री। Here एंगल ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या कह रहा है नॉन कॉमन आर्म्स। तो देखिए ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, तो BC जो है वो दोनों का क्या है कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म नहीं बल्कि नॉन कॉमन आर्म, यानी BD और BA ये इनके नॉन कॉमन आर्म हुए। वो क्या बनाते हैं एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ABD एक स्ट्रेट लाइन बन गई। इससे जो देन सम ऑफ एंगल्स, यानी इससे जो दो एंगल्स बने हैं, ठीक है, ABC एंड DBC, इनका दोनों का जो समेशन होगा, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल जो समेशन होगा वो किसके बराबर होगा 180 डिग्री का। ये होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स।
नेक्स्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच एट अ पॉइंट then they form two pairs of vertically opposite angles. Vertically opposite angles are equal. Here angle AOC is equal to angle BOD and angle AOC is equal to angle BOC. तो क्या कह रहा है, when two lines intersect each other, तो देखिए ए बी ये एक लाइन है और सी डी जो है वो सेकेंड लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे जिसका नाम है पॉइंट ओ। तो दे फॉर्म अ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी इनके आमने सामने के एंगल्स, यानी एंगल ए ओ सी जो है और एंगल बी ओ डी जो है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और एंगल जो है ए ओ डी, ये वाला एंगल जो है ए ओ डी और बी ओ सी, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वर्टिकली ऑपोजिट को हमको बार बार यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। टू लाइंस दैट आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड नेवर मीट। तो देखिए दो लाइन जो कभी मिलती नहीं है और उनका जो आपस में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है, उनको कहते हैं पैरेलल लाइन। तो देखिए यहाँ पर लाइन एल है और लाइन एम है, इनमें जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और ये लाइन जो है वो आपस में कभी मिलेगी भी नहीं। तो इन लाइंस को, यानी लाइन एल इज पैरेलल, पैरेलल का सिंबल है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल। इट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू लाइंस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। हियर एल इज द ट्रांसवर्सल फॉर लाइन ए बी एंड सी डी। तो ट्रांसवर्सल बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जो दूसरी दो लाइंस को क्या करती है, अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो अगर हम देखें तो लाइन एल जो है वो ए बी और सी डी को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ए बी को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और सी डी को ये वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये होता है ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंगल्स की। इसमें सबसे पहले है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखिए करस्पॉन्डिंग, अच्छा देखिए चाहे वो करस्पॉन्डिंग एंगल हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो, को इंटीरियर एंगल हो, ये कब अप्लाई होगा, यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कब अप्लाई होगी, जब दो लाइन पैरेलल है और उनको दोनों लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तभी ही ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी। कई बार ऐसा होता है लाइन पैरेलल दी नहीं गई है और ट्रांसवर्सल तो है, लेकिन लाइन पैरेलल न होने के बावजूद भी जो है वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर देते हैं। तो ये याद रखना है कि ये चार जो प्रॉपर्टीज है वो तभी ही अप्लाई होगी जब दो लाइन पैरेलल है और वो दो लाइन को जो है वो एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स में बोला है कि अगर दो लाइन पैरेलल्स है और इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल है देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो उनके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं इनके, तो देखिए यहां पर जो है वो एंगल 2 जो है ये बाहर वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल 2 ये तरफ का बाहर वाला एंगल, और एंगल 6 यानी इस तरफ का बाहर वाला एंगल, ये एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के। दूसरा है जो है हम लेफ्ट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आते हैं, ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ही इक्वल होते हैं। तो एंगल ए ऊपर की तरफ है, ये बाजू है, ठीक है, ऊपर की तरफ है इसको कहेंगे, और एंगल 1 के साथ जो है वो एंगल 5 ये भी ऊपर की तरफ है, एंगल के ऊपर की तरफ इस तरीके से। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। दूसरा है अगर हम नीचे की तरफ देखें यानी इंटीरियर की तरफ अगर हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये एंगल नीचे की तरफ बन रहा है, तो एंगल 3, और ये एंगल जो है वो नीचे की तरफ बन रहा है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल रहेगा, एंगल 7 के इक्वल रहेगा। और ये तरफ देखेंगे तो एंगल 4 नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है, और एंगल 8 भी जो है वो नीचे की तरफ बन रहा है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। इसमें हम दूसरा भी एक तरीका है याद रखने का कि इसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब हम लेते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो एफ बनता है, चाहे वो सीधा एफ हो, उल्टा एफ हो, कैसा भी हो। तो देखिए एफ जब बनेगा यानी ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर रहता है, ठीक है, या उल्टा एफ बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, तो ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होता है। तो एफ बनाकर भी देख सकते हैं, देखिए ये एफ है इस तरीके से, ये वाला पार्ट जो है फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ,
ये वाला पार्ट, ये लाइन, और ये एफ बन गया। तो देखिए 3 और 7 हमने इक्वल बताया था, और ये तरफ देखेंगे तो इस तरीके से एफ बनेगा, तो 4 और 8, 4 और 8। अब इसको हम उल्टा कर देंगे, यहाँ से इस तरीके से लेंगे तो 6 और 2 हो जाएगा, और इस तरीके से बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और 1। तो ये होता है करस्पॉन्डिंग। दोनों तरीके से हम ये अप डाउन मेथड भी यूज कर सकते हैं, या एफ बनाकर भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है alternate interior angles. Angles that are formed on opposite side of the transversal and inside the two lines are alternate interior angles. Alternate interior angles are equal. तो देखिए यहाँ पर दिया है इंटीरियर भी होना चाहिए और ऑल्टरनेट भी होना चाहिए। ठीक है, अब ऑल्टरनेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल फॉर्म होता है। ठीक है, ऑपोजिट साइड, एक ये बाजू है तो एक ये बाजू है, और इंटीरियर मतलब ये अंदर का है, अंदरूनी। तो यहाँ पर देखिए अंदर के एंगल्स कौन से हैं, 3, 4, 5, 6, ये अंदर के एंगल्स हो गए। ठीक है, और ऑपोजिट मतलब अभी 4 के ऑपोजिट क्या है, 6 है, और 3 के ऑपोजिट क्या है, 5 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। तो ये हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें हम दूसरा तरीका भी ये भी है इसका याद रखने का, कि इसमें z बनता है इस तरीके से, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। ठीक है, या इस तरीके का z बनता हो, या जैसे ऐसा भी बन सकता है, ये भी है, ये लाइन पैरेलल है और ये इनका ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इसका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये z भी बनता हो, या n भी जो होता है वो उल्टा ही होता है z का, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा। लेकिन वही कंडीशन याद रखनी है, पैरेलल होना चाहिए और उनका एक ट्रांसवर्सल इन पैरेलल को इंटरसेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है alternate exterior angle. They are formed on the outer side of the two parallel lines but on the opposite side of the transversal. Alternate exterior angles are equal. यहाँ पर भी जो है वो alternate तो एंगल्स है लेकिन एक्सटीरियर है। अब हमने इंटीरियर तो डिस्कस कर लिया, एक्सटीरियर कौन सा है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 और एंगल 7, ये एक्सटीरियर है। और कैसे होना चाहिए, ये ऑपोजिट साइड ऑफ द, सॉरी यहाँ पर है, ये ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होना चाहिए। जैसे ये ऑल्टरनेट था, ऑपोजिट साइड होना चाहिए, तो 1 के ऑपोजिट क्या आएगा, 7 आएगा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड 2 के ऑपोजिट आएगा 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। नेक्स्ट है को इंटीरियर एंगल्स। दे आर पेयर ऑफ एंगल दैट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स मेक 180। तो अब देखिए इंटीरियर है, ठीक है, तो ये इंटीरियर पार्ट देखेंगे, यानी 3, 4, 5, 6 हम चेक करेंगे। और कैसा होता है, दे पेयर ऑफ एंगल दैट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो सेम साइड भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल 3 और एंगल 6। लेकिन यहाँ पर ये इक्वल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, को इंटीरियर एंगल जो है वो मिलाकर 180 डिग्री हो जाएंगे। तो हम ये कहेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 6 जो है वो मिलाकर 180 डिग्री हो जाएंगे, और 4 और 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है ये मिलाकर 180 डिग्री हो जाएंगे। तो ये था को इंटीरियर एंगल्स। गाइस नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हियर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी एक ट्राइंगल है, उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं, ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल का जब एडिशन करेंगे तो वो मिलाकर कितना होना चाहिए, 180। तो अगर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी जो है इनको एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 180 डिग्री मिलना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये बहुत ही जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है हमें। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो देखिए यहां पर जो है ये ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी जो है वो एक साइड है, इस साइड को लगकर जो है वो एक एंगल बना है ए सी डी। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया है एंगल 1। अब ये एंगल 1 के सामने जो ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल है, सामने देखिए सी तो जो है वो इसके बाजू में है, ठीक है, बाजू में नहीं बल्कि सामने। तो एंगल 1 के सामने कौन से 2 एंगल्स है, तो एंगल 2 है और एंगल 3 है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 जब हम करेंगे तो वो बराबर होगा एंगल 1 के। तो इसलिए यहां पर लिखा है कि एंगल 1 जो है एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसके बराबर होगा, तो अंदर वाले जो अपोजिट जो 2 एंगल्स है ट्राइंगल में उसके एडिशन के बराबर होगा। हमने इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज एंड प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।